Hello, Assalamu alaikum, and a warm welcome to all the students and parents who are watching us live. Today, I am excited to announce a wonderful news with all of you that FutureX, which is first time in Kashmir, is launching a brand new test series for both JEE and NEET aspirants. Before we talk about the test series, let me introduce myself quickly. I am Firdaus Ahmed. I have completed OOBT in IIT Madras, which is out of the box thinking mathematics program, which is conducted by IIT Madras under the guidance of Director of IIT Madras, which is Professor Kamakuti sir, and under the guidance of renowned maths professor Shri Sadgopan Rajesh sir. एक्स फैकल्टी रहा हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का 5 साल का एक्सपीरियंस है जेके बोस एंड सीबीएसई में. सो लेट मी टेल यू, मेरे साथ अभी और एक सर ज्वाइन करने वाले हैं, मिस्टर आदिल सर. आदिल सर, प्लीज कैन यू कम एंड ज्वाइन मी. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all the lovely students who are watching us on this FutureX platform, beautiful platform. So before we start the details of the test series, let me introduce myself. So यहाँ पे मेरा introduction है. My name is Mohammad Adil. I have done my MSc in zoology. So मैंने वेदांतों में भी काम किया है, सुपर 30 में भी काम किया है, ड्रीम एजुकेशन विच इज पावर्ड बाय फिजिक्स वाला उसमें भी काम किया है. मेरी 9 years की एक्सपीरियंस है टीचिंग में. सो ओके, थैंक यू सर फॉर योर इंट्रोडक्शन. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलो. सो अब यहाँ पे जो शेड्यूल है हमारा नीट टेस्ट सीरीज के लिए, वो सर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. सर प्लीज. So let me discuss the schedule for the NEET 2026. So इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है डिजाइनेड बाय IITian मींस हमारी जो टेस्ट सीरीज है जो FutureX कंडक्ट करने जा रहे हैं, दैट्स डिजाइनेड बाय IITian. IITian मींस प्रोफेशनल. नंबर सेकंड, यहाँ पे डॉक्टर्स भी लिखे हैं. डॉक्टर्स डजंट मीन कि जो इलाज करते हैं, जो हेल्थ सेक्टर में होते हैं. डॉक्टर्स मीन नीट एक्सपर्ट्स, एंड हमारे पास ऑलरेडी एक्सपर्ट्स है. ओके, तो नंबर सेकंड पॉइंट इज एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न एंड डिफिकल्टी. 100% एश्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं आपको ये जो FutureX में जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है, दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन NTA. जैसे NTA नीट कंडक्ट करता है वैसे एग्जैक्ट पैटर्न मिलेगा आपको यहाँ FutureX में. सो नंबर थर्ड पॉइंट इज डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस. ये जो थर्ड पॉइंट है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टेस्ट सीरीज का, जो ये टेस्ट सीरीज FutureX ने आपके लिए लॉन्च की है. हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू. इसमें जो तीसरा पॉइंट है डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस. जो ही आप यहाँ आएंगे, हमारे जो टेस्ट सीरीज है ये आप अटेंड करेंगे, तो आपका जो आंसर शीट होगा वो हमारे एक्सपर्ट लेंगे, उसको एनालाइज करके आपके जो आंसर शीट होगा उसको एनालाइज करके आपके साथ वो इन पर्सन बैठेंगे, आपकी जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे जो आपने लिखी होंगी इन योर. सर आई थिंक इसमें दो चीजें डिस्कस हो जाएंगे स्टूडेंट्स के साथ. नंबर फर्स्ट इज स्ट्रेंथ्स. ओके, नंबर सेकंड इज वीकनेसेस. ओके, आपकी स्ट्रेंथ्स देखी जाएगी, यानी स्टूडेंट्स को कहां किस कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथ अच्छी है और इस किसी स्टूडेंट को कहां पे वीकनेस है. जी सर. स्ट्रेंथ यहाँ पे डजंट मीन कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छा कर रहा है किसी टॉपिक में, दैट डजंट मीन कि उसको आप कुछ नहीं करना है. उस स्ट्रेंथनिंग कैंसर यानी वो वाला कॉन्सेप्ट जो है इसमें और भी शार्पन करवाना है. ये जो हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठेंगे यहाँ पे है, तो वही आपको उन स्ट्रेंथ्स पे और वीकनेस पे काम करेंगे. जी सर. तो ये जो आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात की, दो ही चीजें एनालाइज होती है. मेनली फोकस होगा आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पे. आपके साथ इन पर्सन हमारे एक्सपर्ट बैठेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे दोनों चीजें, आपकी स्ट्रेंथ्स भी एंड आपकी वीकनेस भी, यानी वीक एरिया जो भी आपके एग्जाम में आपका वीक पोर्शन रहा होगा वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, so that you will work upon the weak portion also. Exactly. And the next point is growth oriented test series. Obviously जब हम काम करेंगे स्ट्रेंथ्स पे, वीकनेसेस पे, उसके बाद स्टूडेंट्स को फिर और ग्रोथ हो जाएगी, तो उसके बाद वो एक्सेल कर पाएगा नीट और जेईई 2026 में. सो इसके बाद एक है the next point is time management and strategy training. बहुत सारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है आपको भी पता होगा, वो एग्जाम में पढ़कर सारा कुछ जाते हैं. एग्जैक्टली. जो ही सारा कुछ प्रिपेयर है, एग्जाम देने जाते हैं, बाहर निकल के आते हैं, बोलते सर क्या हुआ, पूछते क्या हुआ, बोल रहे सर हमारे क्वेश्चन छूट गए.
हमें सारा कुछ आता था, ये आप हर एक स्टूडेंट से सुनोगे, मुझे तो सारा कुछ आता था लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। वो टाइम मैनेजमेंट, वो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग, वो आपको इसी टेस्ट सीरीज में मिलेगी थ्रू आवर एक्सपर्ट्स जो आपके पेपर को एनालाइज करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज अफोर्डेबल एंड हाई वैल्यू, ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है ये काफी अफोर्डेबल है एंड इसकी वैल्यूएशन आपको तब पता चलेगी जब आप ये देंगे अपने एग्जाम्स में अच्छा करके आएंगे इंशाल्लाह, तब आपकी इसकी वैल्यूएशन पता चल जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड to the next slide which is scheduled for test series, that's for NEET. okay, so NEET में क्या हो जाएगा आपके साथ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है 20 और उसमें जो 10 पार्ट्स जो है वो 10 पार्ट्स टेस्ट भी होगा और फुल 10 टेस्ट भी होंगे। तो यहाँ पे इसमें डेट इन टाइम भी है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट्स 12 अक्टूबर 2025। नीट यानी जो टेस्ट पैटर्न जो होगा वो नीट यूजी होगा, ठीक है। जैसे नीट यूजी हमें पता है ऑलरेडी कि इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वही एग्जैक्ट आपको जो कि सर लेटेस्ट एनटीए पैटर्न होगा उसी बेस पे होगा। आपको पता है लास्ट एग्जाम वो कैसा हुआ था, सारे बच्चे 2025 उसमें तो सारे दिख गए स्टूडेंट्स, बच्चों को खुद ही एग्जामिन करना है Exactly. कि वो अगले साल के जो अगला एग्जाम आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर हो कि नहीं। एग्जैक्टली वो हमारे साथ होगा, हमारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं वो सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेने बच्चों तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सर जी ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? को। जी सर, this future test series this will be purely based on pen and paper based। आपको यहाँ आना है, इंस्टीट्यूट पे आना है, आपको यहाँ पे टेस्ट देना है, ओके। इसके बाद जो है एग्जाम डेट्स आपको एवरी संडे फ्रॉम 12 अक्टूबर 2025। तो मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर जेईई टेस्ट सीरीज, सर जी आप जो अब हमारे पास टेस्ट सीरीज है जो है जेईई एस्पायरेंट्स के लिए, उसके लिए क्या होने वाला है, कैसे टेस्ट होंगे, कितने टेस्ट होंगे, उसके लिए जो है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो होंगे वो 10 होंगे। कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, जैसे आपको रियल एग्जाम में पेपर आ जाएगा वैसे ही आपको दिया जाएगा। फुल एनटीए पैटर्न होगा, जो डिफिकल्टी लेवल आपको एग्जाम में होने वाली है एग्जाम वही लेवल होगी, यहाँ पे कोई उसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा थ्रू आवर एक्सपर्ट्स। एंड जो मोड ऑफ टेस्ट होने वाला है एज सर अर्लियर मेंशन्ड कि पेन एंड पेपर यानी ऑफलाइन मोड में हो जाएगा। Exactly. और जो डेट होगा वो स्टार्ट हो रहा है ये टेस्ट हमारे कोचिंग सेंटर में फ्रॉम 12 अक्टूबर 2025। एंड सर यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रिलेटेड टू दिस फ्यूचर एक्स टेस्ट सीरीज। यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेपर यहाँ पे है, इसमें जो कोई भी क्वेश्चन है मेंशन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के नीचे मेंशन्ड है एनसीईआरटी पेज नंबर भी, यानी इससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है ये किस वाले कॉन्सेप्ट से और किस वाली लाइन से और किस वाले पेज नंबर से आया है। इससे आप क्या करोगे, इससे आपको डिकोडिंग हो जाएगी एनसीईआरटी की। यानी फॉर एग्जांपल आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे वही क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया है, बनाया है, उसको यहाँ पे फ्रेम किया है, तो यहाँ पे पेज नंबर भी ऑलरेडी मेंशन्ड है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस टेस्ट सीरीज, ओके। सो ओके सर, जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों को जेईई मेंस, खास करके जेईई मेंस जो एस्पायरेंट्स है उनको एग्जाम में कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वो होती है उनकी एक्यूरेसी में। एग्जैक्टली एक्यूरेसी क्या होती है, और वो स्पीड में लैग कर जाते हैं, एक्यूरेसी उनकी नहीं होती है। Exactly. तो वो सारा कुछ यहाँ पे जो कवर हो जाएगा आपको यहाँ पे फ्यूचर दे रहा है थ्रू सीरीज। एक क्वेश्चन है मुझे यहाँ पे, जनरली बच्चों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, क्या हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में वैसे एक्सपर्ट्स है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा किसमें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन? थैंक यू है जी 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 बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए सर ऐसा होता है डायरेक्ट हम प्रॉब्लम पे नहीं आ सकते। अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बच्चों को समझाने के लिए, ये डायरेक्ट 11th में जाके बच्चा पढ़ता है वहां पे प्रॉब्लम हुई, ये ऐसा नहीं होता है, ये पहले से ही फाउंडेशन से ही प्रॉब्लम होती है। दैट मींस अगर किसी को नीट या जेईई करना है को 8th से ही आपको प्रिपेयर फाउंडेशन क्लासेस से ही, जो हमारे पास ऑल यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएंगे फाउंडेशन क्लासेस भी, तो वो जो फाउंडेशन क्लास उसका उनके जो बेसिक्स है, उनकी जो फाउंडेशन वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और जो हमारे पास क्या होता है मेन प्रॉब्लम कहाँ पे ये इमर्ज हुई है हमारे बच्चों में, ये हुई है जो हमारे पास टिपिकल स्कूल करिकुलम है, उसमें जो ये है प्रॉब्लम हुई है। तो क्या होता है उसमें सिंपल क्वेश्चन आता है,
सर आता है, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन सिंपल समझाया भी, लाइन टू लाइन सॉल्यूशन दिया, Exactly. बच्चों ने किया, याद रखा, फार्मूले भी यूज हो गए, बच्चों को Exactly. लगा हमने फार्मूला यूज किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो तरीके होते हैं, एक हो गया ये टिपिकल स्टैंडर्ड जो स्कूल करिकुलम है, Exactly. इस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन जो आप जेईई मेंस या नीट में, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके जो क्वेश्चंस होंगे, जब आप वो देखोगे, उसका अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए। Exactly. वही मैं बोल रहा हूँ, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। Exactly. आउट ऑफ द बॉक्स मैं अभी जो एक छोटी सी एग्जांपल, इट विल टेक जस्ट 10 सेकंड्स और 12 सेकंड्स। कोई मसला नहीं सर। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। Exactly. मैं यहाँ पे एक बच्चों को, आपको भी, यू कैन होल्ड योर वीडियो फॉर 2 or 3 seconds एंड थिंक yes. अबाउट द आंसर। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ। Exactly. ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं हो पाया, कोई मसला नहीं। फिर मैं आपको, बच्चों को भी, दोनों को क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि ये जो है, आप इस सर्कल को Exactly. 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। सिंपल सी बात है, ऐसे करेंगे ना। जी सर, एग्जैक्टली, यू आर परफेक्ट। सर ने क्या किया, और आई होप, और मुझे पूरा यकीन भी है, आपने भी ऐसे ही किया होगा। आदू ने ऐसे किया होगा, आदू ने ऐसे ही किया होगा, लेकिन दिस इज द सेम वे। Exactly. You might have cut it through the diameter only. Exactly. This is the one way of dividing this part into 2 equal parts. But यहाँ पे और एक तरीका है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में Exactly. डिवाइड करना, ठीक। उसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट अप्रोच नहीं, जो टिपिकल स्कूल स्टैंडर्ड में हमने सीखा है वही रखना। सही। मैं आपको बताता हूँ कि वो दूसरा वे क्या है। Exactly. अगर मैं यहाँ पे ये दूसरा सर्कल बनाता हूँ, तो अगर मुझे ये दूसरे वे से कट करना होगा, तो मैं यहाँ पे, आपने एक स्ट्रेट लाइन से कट किया, मैं यहाँ पे वही लाइन, लेकिन थोड़ा कर्व बना। Oh my God, मुझे अब आया ये ब्रेन में। Exactly. This is the way. Exactly. सिर्फ एक ही तरीका पे हमें फोकस नहीं रहना है, सही। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आपने भी यही किया होगा, लेकिन ये भी एक दूसरा तरीका है। इसको Yes. बोलते हैं आउट ऑफ द Box. बॉक्स सोचना, आउट ऑफ, यही अप्रोच होना चाहिए फाउंडेशन क्लासेस से ही। Exactly. फ्यूचर एक्स, आपको हमारे साथ आप जुड़िए, हमारे साथ आप रहिए, आपके एक्सपर्ट्स आपके नेक, आपके शोल्डर से रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। आपको क्यों ना हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में इनको बच्चों को ब्रेन ट्रेन करवाएंगे। जी एग्जैक्टली, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला। जो यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस है, असल में वो क्या करते हैं, बच्चे आते 8, 9, 10, सही। ये ऐसे ही क्लासेस पास किए, फिर चढ़ गए। आए 11th में, सही बात। फिर वहां से स्टार्ट करते पढ़ना। यस, ऐसा बिल्कुल, दिस इज द ब्लंडर। यहाँ पे ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिस इज द ब्लंडर। बच्चों को क्या करना है, वो जो वहां पे स्टार्ट करते हैं, वो उनको 8 से, यानी फाउंडेशन क्लासेस से 9, 10, एग्जैक्टली। वो जो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जहां पे हम मैथ्स में पढ़ते हैं कैलकुलस, डिफरेंशियल, Exactly. इंटीग्रेशन या स्टैटिक्स, Okay. वो फ्यूचर एक्स में क्या होगा, जो 8th, 9th और 10th के बच्चे होंगे, सही। वहां पे उनको वो जो बेसिक्स कैलकुलस है वो सिखा जाएगा पूरा। Exactly. चाहे वो फिजिक्स का होगा, चाहे वो केमिस्ट्री की होगी, जो उनको 11th, 12th में बेसिक्स पढ़ाई जाती है, पहले टाइम उसके साथ टाइम जाता है, वो पहले हम 8, 9, 12th स्टूडेंट्स को पहले से ही हम उनको पढ़ाएंगे। एग्जैक्टली। सो ये मेरा मेन पॉइंट है, जो आपने बोला ब्रेन ब्रेन ट्रेनिंग। ट्रेन, यस। तो वो ब्रेन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कहां से, फाउंडेशन Foundation से। से, yes. 8, 9, 10 हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो बच्चों के साथ इन पर्सन बैठेंगे, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे हर Exactly. एक पॉइंट पे, जहां पे भी आपको डाउट होगा, या जो हमारे पास ये जो मेन टेस्ट हो रहा है, जब आप एग्जाम खत्म करने के बाद हमारे पास आएंगे, आपका एनालिसिस होगा, आपके आंसर पेपर। सर मुझे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या स्टूडेंट्स को वैसा माहौल मिलेगा इस इंस्टीट्यूशन में जैसे उनको नीट यूजी के टाइम होता है या जेईई मेंस के टाइम पे होता है? जी, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि ये घर में टेस्ट नहीं देना है। जी 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 एग्जैक्टली, आपने सही बोला, आपने एग्जैक्ट सही बोला है कि क्या प्रॉब्लम होती है सही। यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम इज बच्चे क्या करते हैं, प्रेपरेशन, फुल प्रेपरेशन, Exactly. टेस्ट भी दिए घर सही पे, बात। एग्जाम में गए, सही। वहां पे वो कोलैप्स कर जाते हैं। हाँ। कोलैप्स मतलब वो बोलते हैं कि हुआ क्या, मेरे साथ ऐसे भी बच्चे आए, Yes. मेरे आप मान लो कलीग्स भी है अपने टाइम पे, Exactly. टॉप नॉच स्टूडेंट्स, उनकी क्या प्रॉब्लम हो गई, वो वहां पे हो गए, एग्जाम सेंटर में जो है एंटर हुए, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना स्टार्ट किया, वो एक किस्म का वो लॉक हो गया उनका ब्रेन। Exactly. वो क्या होता है, उसको बोलते हैं एग्जाम प्रेशर।
वो जो वहां पे जो एनवायरनमेंट होता है एग्जाम हॉल का, सही, सही। वो अलग है, वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते। Exactly. उस चीज को भी आपको पहले ही ओवरकम करना है। वो जो रियल एग्जाम एक्सपीरियंस है, अपने आप को पहले ही एग्जाम से पहले अपने आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस देना है। वो सारा कुछ, वो जो ब्रेन ट्रेनिंग हम की बात कर रहे थे, बच्चों को कैसे ब्रेन ट्रेन करना है ताकि वो ऐसे डायरेक्ट अप्रोच या कोई दूसरा वे भी होगा जी। उस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच सर, करेंगे। एक और मसला। तो वो सारा कुछ यहाँ पे फ्यूचर एक्स में इस टेस्ट सीरीज के थ्रू सारा कुछ आपको डिलीवर हो जाएगा। सर एक और मसला है यहाँ पे, जी। नीट यूजी में जनरली क्या होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जी जी वहां पे ऐसे नहीं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे तो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जी जी तो आई थिंक मैंने जब ये पेपर जो है, मेरे पास जो ये पेपर है, मैंने जब ये पढ़ा, मैंने जब इस पे एनालिसिस किया, इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सर्जन रीजन है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है। लेटेस्ट 100% मैंने इस पे एनालिसिस किया तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस क्लास 12 का है, यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी। ओके, शायद इनको बच्चों को तो यहाँ पे क्या है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी इनके। जी बिल्कुल, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। विजिट, यू कैन विजिट अस। ओके, तो here is the information. You can visit us through, you can reach us through the Instagram, and you Okay. can visit directly our offline coaching centers. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ हमारे 2 सेंटर्स हैं यहाँ पे इस कश्मीर में, हवल एंड श्रीनगर परिपूर। तो अगर आपको विजिट करना है या आपको व्हाट्सएप करना है तो यहाँ पे नंबर इज मेंशन्ड। ओके, 9086868683। नंबर सेकंड इज 7889955884। ओके,